नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है गुरु चार प्रकार। पिछली कड़ी भ्रांति निवारण करें गुरु, इस कड़ी में हमने गुरु से सुना चार प्रकार के गुरुओं के बारे में। उन्होंने केवल मेंशन करके कहा कि जो परात्परम गुरु हैं अर्थात परमेष्टि गुरु हैं, वो परमेष्टि गुरु केवल ब्रह्म आत्मा की बात, पक्का मैं की बात करते हैं और कुछ नहीं। यहां पे हमने पिछली कड़ी समाप्त की थी। इस कड़ी में आइए सुनते हैं कि प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर क्या कहते हैं। इसीलिए गुरु का चार प्रकार डिवीजन होता है। आउटर का साथ जो परिचय करा देते वो भी आउटर का, वो है महागुरु। माँ और बाबा महागुरु है, क्योंकि माँ बाबा हमको इस स्थूल शरीर दान किया। माँ बाबा बिना कोई शरीर नहीं बनेगा, तो माँ बाबा का ऋण कभी कोई शोध नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शरीर एक माँ बाबा बिना कोई नहीं बना सकता है। तो माँ बाबा हमको स्थूल शरीर दे दिया, लेकिन इसको शिक्षा देने के लिए शिक्षा गुरु भी है, तो वो है महागुरु के बाद परम गुरु। हमने प्रज्ञान पुरुष से सुना, इसलिए गुरु के चार प्रकार का डिवीजन होता है। आउटर के साथ परिचय कराने वाले हैं महागुरु। माँ और पिता हैं महागुरु, क्योंकि माता और पिता ने हमको यह स्थूल शरीर दान किया है। माँ और पिता के बिना कोई शरीर नहीं बनेगा, तो माता और पिता के ऋण को कोई चुका नहीं सकता है, क्योंकि यह शरीर माता पिता के बिना कोई बना नहीं सकता है। तो माता पिता ने हमको स्थूल शरीर दे दिया, लेकिन शिक्षा देने के लिए शिक्षा गुरु हैं, तो वे हैं महागुरु के बाद परम गुरु। शिक्षा गुरु हमको कुछ शिक्षा देते हैं, यह हमने सुना। अब कुछ बातें आपको और बतानी है दोस्तों, कि हमारे पास बड़े प्रश्न आते हैं, और प्रश्नों का अगर हम विश्लेषण करें तो मेन प्रश्न ये होते हैं कि इस गहन विद्या को, इतनी गूढ़ विद्या है, इसको हम लोग अपने जीवन में कैसे व्यवहार करें। और इस व्यवहारिक प्रश्नों में भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आज के बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, स्कूल में शिक्षा गुरु जो हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ रिलेटेड है। हमारे साथ आज सुदेशना चक्रवर्ती जी हैं, जो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, और जब से वो पैदा हुई हैं तब से लेके जब तक सद्गुरु का शरीर था तब तक उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है उनको। उनके अपने जिंदगी का तजुर्बा स्कूल में अध्यापिका होने के नाते क्या है, और बाहर जो माता पिता से मिलती हैं उनके साथ का तजुर्बा उनका क्या है। आइए सुनते हैं सुदेशना जी से। नमस्ते। नमस्कार। मैं आज बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरा प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के साथ मुलाकात हुई। बचपन से उनका साथ मिला, उनकी सीख मिली, और बहुत सी अच्छी बातें भी हमें सुनने को मिली, और मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करी अपनी खुद की लाइफ में। एंड ऑल्सो मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स को भी मानती हूँ, जिन्होंने मुझे इनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताया और सिखाया। पर जब मैं इनकी फ़िलॉसफ़ी को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जिस सोच या जिस परिवेश में मैं बड़ी हुई हूँ, जो इन्वायरमेंट मुझे मिला है घर में, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होता है आज के टाइम पे। तो मुझे कहीं ना कहीं एक गैप दिखाई देता है, जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि जो मैंने सीखा है वो मैं कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। तो उस विषय में अगर आप मुझे विस्तार से बताएंगे तो मेरे क्वेरीज थोड़े कम हो जाएंगी और आई विल गेट द आंसर्स। सद्गुरु ने जो सत्य उजागर किया है वो है परम सत्य, उसके बाद और कुछ नहीं है। जो विद्या उन्होंने उजागर की है वो है परम विद्या। इस विद्या के बाद और किसी विद्या का प्रयोजन नहीं रह जाता है। ये विद्या ऐसी है जो कि एक इंसान को पूर्ण रूप से समस्त जगत की हर चीज के साथ एकीभूत कर देती है। उस इंसान का तादात्म्य हो जाता है,
वननेस, इसीलिए उनके अंदर से जो निकला है वो है साइंस ऑफ वननेस। अब इस विद्या को जब आपको अप्लाई करना है एक बहुत ही मिक्सचर वाले एनवायरनमेंट में, मिक्सचर का अर्थ यह है कि सात्विक तामसिक राजसिक गुणों का खेल है जगत में, कंप्लीटली गुणों का खेल है। इस गुणों के खेल में जितना ज़्यादा मिश्रण होता है उतना धीरे 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 हम स्थूल की तरफ बढ़ जाते हैं, अर्थात जो ग्रॉसनेस है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और ये फाइनेस्ट विद्या है, इसके ऊपर कोई विद्या नहीं है, और बिल्कुल ग्रॉस लेवल पे, मटेरियल लेवल पे इसको हमें अप्लाई करना है। तो ये एक विडंबना आती है। तो अगर आप थोड़ा धैर्य दे के सुने तो मैं आपको कुछ बातें उनकी पहले सुनाना चाहूँगा, आप उसको सुनिएगा, उसके बाद हम आपके प्रॉब्लम पे आएंगे। क्योंकि बैकग्राउंड अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो, जो परम सत्य है वो अगर क्रिस्टल क्लियर ना हो, तो एप्लीकेशन करते हुए हम लोगों को जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। एक किताब है जो बंगला में है, जो कि कहती है पक्का मैं और कच्चा मैं। इस किताब से हम लोग अक्सर कोटेशन दिया करते हैं, अभी तक उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन एक पार्ट है उसका जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ज़रा सुन लीजिए। हमारे प्रत्येक जीवन को, हर एक व्यष्टि जीवन को, व्यष्टि इंडिविजुअल आई को, जो कुछ भी हो जाए यहाँ या वहाँ या दुनिया में कहीं भी, अखंड भूमा में मिलना पड़ेगा। तो एक सत्य बात याद रखनी है, चाहे कितना भी बुरा इंसान है आज या कितना भी भला इंसान है आज, इन सब को जाके उसी परम सत्य में, अखंड सत्य में मिलना पड़ेगा। ये है एब्सोल्यूट बॉटम लाइन, जिसको हम बोलते हैं आधारभूत सत्य। ये होना ही होना है, यही नियम है, इसी नियम से रचना है, इसी नियम से सब कुछ है। आगे कहते हैं, क्योंकि भूमा अखंड ही सबका शाश्वत निवास स्थल है। शाश्वत निवास स्थल, ऐसा निवास स्थल जो कभी बदलता नहीं है, जो था, है और हमेशा रहेगा। वहीं से सबकी उत्पत्ति और वहीं सबका अंत है। यह वाणी अगर धर्म में नहीं है, विज्ञान में न रहे, दर्शन में ना हो, तो मनुष्य का हम किसी तरह से उपकार नहीं कर सकते हैं। इस वाणी के बगैर किसी किस्म का धर्म, विज्ञान या दर्शन, फिलॉसफी, वो एक आंशिक उपकार देगा, पार्शियल उपकार देगा, पूर्ण नहीं देगा। लहरी जी, एक प्रश्न था कि अक्सर हम देखते हैं जब हम अपने आप को आउटर नेचर से लिंक करते हैं, जब हम बाहरी दुनिया देखते हैं या बाहरी दुनिया में काम करने जाते हैं, तो हम अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो पक्का मैं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप रेफ़र कर रहे हैं, हम वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने हल्के से जिक्र किया था, बहुत छोटे तौर पे इसका जवाब अगर दिया जाए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि विस्तृत तौर पे दिया जाए। यह पक्का मैं, अर्थात अखंड भूमा, परमात्मा, परमेश्वर एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे, निराकार हैं, निरंजन है। ये सारी क्वालिटीज इनकी हम अक्सर डिस्कस करते हैं। अब इनके अंदर अकेले रहते रहते एक डिवाइन, एक दिव्य इच्छा जगी कि मैं एक हूं, बहु बन के, मैनी 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 बन के खुद ही खुद के साथ खेलूंगा। सृष्टि का जो आदि कारण है वो केवल यही है कि परमात्मा परमेश्वर में एक इच्छा जगी कि मैं एक हूं, खुद ही ये करोड़ों अरबों आकारों में अपने आप को प्रकाशित करूंगा और खुद ही खुद के साथ खेलूंगा। हम इसको ऐसे वे में भी ले सकते हैं कि जैसे हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जो मल्टीपल रोल्स करते हैं, जैसे एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, उसमें हम देखते हैं कि हमारा नेचर बदलता है इन द सेंस कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बट जो हमारा जो पक्का मैं है, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, उसमें वो कांस्टेंट रहता है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो बात आपने कही ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस, चैतन्य ऑपरेट करता है उसको भूल जाते हैं और हम अपने आप को जिस चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं उसी चीज़ के साथ युक्त कर लेते हैं। देह है हमारा, हमने देह के साथ युक्त कर लिया अपने आप को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिना कॉन्शियसनेस के ये देह चल ही नहीं सकता है। ये प्राण जो चल रहे हैं ये चलेगा नहीं जब तक चैतन्य ऑपरेट नहीं करेगा। जब तक चैतन्य ऑपरेट नहीं करेगा मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप मेरे से नहीं कर सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, देख नहीं सकती हैं आप कॉन्शियसनेस के बगैर।
ये कॉन्शियसनेस जो है, यही मेरा पक्का मैं है, यही मेरा स्वरूप है, मैं केवल भूल गया हूं। अब भूलने के बाद मैंने अपने आप को हजारों चीजों के साथ जोड़ लिया है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही कि मैं रोल अदा करती हूं। मैं जब स्कूल में जाती हूं तो टीचर का रोल अदा करती हूं, घर आती हूं माँ बाप के सामने बेटी हूं, अपने हस्बैंड के सामने वाइफ हूं, अपने भाई के सामने बहन हूं, दोस्तों के सामने दोस्त हूं, इत्यादि इत्यादि। ये सारे रोल मैं अदा कर रही हूं। लेकिन रोल अदा करते करते हम ये भूल गए कि हम असलियत में कौन हैं। और ये हम अक्सर भूल जाते हैं जब हम डेली लाइफ में हम जब काम करते हैं, या व्हेन वी आर वेरी बिजी विद आवर स्केड्यूल, हम हमेशा ये चीज़ भूल ही जाते हैं। तो इस चीज़ को हम अपने आप को याद कैसे दिला सकते हैं, दैट टू कॉन्स्टेंटली? केवल रिमेम्बरेंस के माध्यम से, केवल। एंड दैट रिमेम्बरेंस विल कम थ्रू प्रैक्टिस? ये रिमेम्बरेंस आएगा केवल अभ्यास के माध्यम से। कैसे? दुनिया में किसी को पता चले या ना चले, आपको केवल हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मैं ही वही परम सत्य हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो परम सत्य परमेश्वर पिता, उनके अंदर एक इच्छा जगी कि मैं ही बहु रूप से अपने आप को प्रतिभात करके खुद ही खुद के साथ खेलूंगा। तो मैं भी वही हूं, परमात्मा परमेश्वर, लेकिन भूल गया हूं। ये भूलने के बाद ये खेल हो रहा है। ये भूल के जो खेल हो रहा है, इसलिए इतना रोना धोना है, इतना कष्ट है, सब कुछ है, इतने अप डाउन्स है लाइफ में। लेकिन ईश्वर जब आते हैं अवतार पुरुष बन के, वो ये जो नाटक कर रहे हैं उनको ये अच्छी तरह पता है। वो पूर्ण रूप से अपने जो प्रकृत स्वरूप है उनका, प्रकृष्ट रूप से वो जो हैं प्रज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित होके खेल खेलते हैं। इसलिए देखिए, अवतार पुरुषों का जिक्र इतना होता है, हजारों साल तक उनका जिक्र होता है। वो जो काम कर जाते हैं, जो शिक्षा दे जाते हैं, जो कुछ सिखा के जाते हैं, हजारों साल तक वो फॉलो होता है। फिर खुद ही एक दूसरा आकार लेके आते हैं। जब जगत में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन के बाद खुद ही एक नया आकार लेके आते हैं, क्योंकि उस परिवर्तन के अनुसार उनको ये शिक्षा फिर से देनी है। सत्य लेकिन वही है, वही था, वही रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार जो है, ये व्यवहार क्यों बदलता है? क्योंकि जगत जो है ये मिक्सचर का जगत है। उसी सत्य के अंदर राजसिक, तामसिक, ये सारे गुण मिल गए। सात्विक गुणों की आजकल बहुत कमी है, इसलिए सत्व गुण का जिक्र कम होता है, लेकिन राजसिक और तामसिक गुणों के बहुत प्रचलन है, बहुत चलता है। तो ये व्यवहार के माध्यम से जैसे हम भूल गए हैं, उसी तरीके से व्यवहार के माध्यम से हमें फिर भूली हुई याददाश्त वापस लानी है। लॉस्ट पैराडाइज, मिल्टन की एक बड़ी बहुत फेमस पोएम है लॉस्ट पैराडाइज। उसी लॉस्ट पैराडाइज को हमें वापस अपने ही अंदर पाना है। लेकिन दोस्तों, हमारा समय फिर समाप्त हो चला है, तो इस कड़ी को हम जारी रखेंगे। गुरु 4 प्रकार, और उसमें परम गुरु और महागुरु अर्थात माता पिता और शिक्षा गुरु, इनके ऊपर हमारी चर्चा जारी रखेंगे। सुदेशना जी हमारे साथ बनी रहेंगी हमारी अगली कड़ी में। हमारे प्रथा अनुसार आइए हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। गुरु इस बार कृपा करके
तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। इस बार कृपा करके गुरु, इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे, सिखाओ मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, सिखाओ मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, आगे पीछे यू शुद्ध करके सिखाओ मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, आगे पीछे शुद्ध करके सिखाओ मुझे तुम्हारे गणित का तरीका, आगे पीछे शुद्ध करके गुरु, इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। सिखाओ मुझको सांख्य तत्व तुम्हारे नित्य बोध में युक्त करके, सिखाओ मुझको सांख्य तत्व तुम्हारे नित्य बोध में युक्त करके, अहंकार अभिमान का भी योग होता है किस प्रकार से, अहंकार अभिमान का भी योग होता है किस प्रकार से। इस बार कृपा करके कृपा 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 करके गुरु 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 गुरु, इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। कैसे करके पूर्ण बोध में गुरु रहूंगा मैं गुणों के घर में, कैसे करके पूर्ण बोध में गुरु रहूंगा मैं गुणों के घर में, गुणातीत तुर्य स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी मेरी कैसे करके, गुणातीत तुर्य स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी मेरी कैसे करके गुरु, इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे। भाग पर शून्य होगा गुरु, गुरु
खेल खेल कर भी गुरु गमद गम गने मानी रे नि दानि मद गम गम गरे सा स्वगुण का खेल खेल कर भी गुरु कैसे रहते हो तुम निर्विकार में स्वगुण का खेल खेल कर भी गुरु कैसे रहते हो तुम निर्विकार में निर्गुण में स्वगुण में कैसे करके निर्गुण में स्वगुण में कैसे करके रहते हो तुम चिरंतन में निर्गुण में स्वगुण में कैसे करके रहते हो तुम चिरंतन में गुरु इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखाओ मुझे गुरु इस बार गुरु इस बार गुरु इस बार कृपा करके तुम्हारे अंक सिखा